आज के लेक्चर नंबर 21 में हम जीटीयू के पेपर सॉल्यूशंस डिफरेंशिएशन चैप्टर के हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि लेक्चर नंबर 21 से जितने भी लेक्चर्स मैं लूँगा वो सभी लेक्चर्स टोटली पेपर सॉल्यूशन के ही होंगे, जो डिप्लोमा में मैथ्स 2 में आपको यूनिवर्सिटी में पूछे हुए हैं उसी सभी क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पेपर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है 2019 का विंटर का। तो डेट मैंने लिखा हुआ है 30/12/2019। उसका फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू होता है 14 मार्क्स का। उसमें से 7th क्वेश्चन जो है एमसीक्यू का वो हम लोग सॉल्व करेंगे 7, 8, 9 और 10 भी में ये खत्म होगा तो 10th क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इधर फॉर्मूलाज का सब मैंने ब्लैंक रखा है। जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो सारी फॉर्मूला मैं यहाँ पे एनलिस्ट भी कर दूंगा ताकि आपको फॉर्मूलाज भी सब आसानी रहे समझने में। देखो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। अब देखो sin x की फॉर्मूला हमारे पास है, जैसे कि d/dx ऑफ sin x। ये तो आपको पता है कि cos x होता है, बट d/dx ऑफ sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं पता है। उसी तरह से cos x की बात करें तो डेरिवेटिव यानी कि d/dx ऑफ cos x आपको पता है कि वो माइनस sin x होता है, इसका फॉर्मूला अवेलेबल है। बट स्क्वायर जब हो जाता है cos का तो उसका कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हम लोग फॉर्मूला डायरेक्टली लिख नहीं सकते हैं तो उसमें हम कॉम्पोजिट फंक्शन की मेथड यूज करते हैं। कॉम्पोजिट फंक्शन की डिटेल में मेथड मेरे लेक्चर्स में अवेलेबल है। आप मेरे लेक्चर्स देखना, कहीं ना कहीं आपको एकदम परफेक्टली वो मिल जाएगा। सर्च करना, मैं सर्च में उसमें लिखा होता है कि ये उसका कॉम्पोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है तो आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो कि अगर आप sin x के बदले अगर सिर्फ x होता तो सिर्फ x, तो देखो एक फॉर्मूला भी लिख दो। x रेज़ टू n का फॉर्मूला होता है nx रेज़ टू n माइनस 1। अगर sin x के बदले सिर्फ x होता तो x स्क्वायर होता ना, x स्क्वायर, और x स्क्वायर का फॉर्मूला अवेलेबल है कि पावर आगे आती है ना। x स्क्वायर होता तो क्या आंसर आता, 2x 2 माइनस 1। ठीक है, यानी कि इसमें हम पहले सेपरेट कर देते हैं। अब sin स्क्वायर x का हम रखेंगे, अगर ये पूरे को x मान लिया sin x को, तो फॉर्मूला थर्ड नंबर की जो है उसके हिसाब से 2 आगे आता होता है, तो ये होता है 2x ये फॉर्मूला के हिसाब से। फिर से समझो, अगर sin x स्क्वायर तो वैसा का वैसे रहने दो, अगर sin x के बदले सिर्फ x होता तो क्वेश्चन क्या बनता है, x स्क्वायर, और x स्क्वायर का फॉर्मूला इसके हिसाब से 2x आंसर आता। बट x नहीं है, क्वेश्चन में है x के बदले sin x, तो मैं लिखूंगा x के बदले sin x है, राइट, x के बदले sin x है। अब जो वैल्यू हमने डाली, पहले हमने क्या एज्यूम किया था, sin x को x एज्यूम किया था। अब x के बदले फिर से ओरिजिनल वैल्यू डाली, तो जब भी ओरिजिनल वैल्यू डालते हैं तो फिर से उसका डिफरेंशिएशन करते हैं ऐसे। ठीक है, अब आया प्लस। इसमें भी सेम प्रॉब्लम यही है कि अगर cos x के बदले सिर्फ x होता तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है x स्क्वायर वाला कि 2x। तो इसमें हम वही देखते हैं, cos x के बदले x होता और x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता।
बट अब हम दो चीजें करेंगे, एक तो x के बदले ओरिजिनल वैल्यू डालेंगे यानी cos x, और दूसरा cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो x के बदले cos x और cos x का ही डिफरेंशिएशन हम करेंगे। तो 2 sin x एज इट इज, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x एज इट इज, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए ब्रैकेट किया है। अब ये तो वैसा का वैसा लिखूंगा, 2 sin x cos x सेम टू सेम। अब ये माइनस साइन सीधी यहाँ चली जाएगी क्योंकि ये सभी मल्टीप्लिकेशन में है, तो प्लस के बदले माइनस 2 cos x sin x लिखूं या sin x cos x लिखूं, दोनों सेम। अब क्या आएगा, अब आप देखो दोनों सेम है, बस प्लस है और ये माइनस में है, यानी ये हो जाएगा कैंसिल, यानी इसका आंसर आएगा 0। क्लियर? तो 0 आंसर आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है। अब इसका जो है, इसमें फॉर्मूला हमें डालनी है। तो कोसेक, जैसे कि आपको सेक का पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, उसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, उसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। ये इसका आंसर, डायरेक्ट आंसर, फॉर्मूला का डायरेक्ट आंसर। अब इधर आते हैं 9th नंबर में। तो इसमें आपको x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है और dy बाई dx आपको फाइंड करना है। ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी सारे टॉपिक्स कवर किए हुए, लेक्चर नंबर 1 से लेके आप सब लेक्चर्स स्टडी करो। ये जो है ये पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। तो पैरामेट्रिक किसे बोलते हैं, थीटा आता हो तो, या तो यहाँ पे t आता हो, t यहाँ पे भी t आता हो, तो वो पैरामेट्रिक का आंसर क्वेश्चन होता है। इसको सॉल्व करने का मेथड देखते हैं। x आपको दिया है sin थीटा, नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे, किसके करेंगे, थीटा पे। तो ये हो जाएगा d बाई डी थीटा x, इसके साइन थीटा के पहले भी लिखेंगे d बाई डी थीटा साइन थीटा। साइन थीटा का आंसर क्या आएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos थीटा, यानी यहाँ पे आएगा cos थीटा। अब यानी कि dx अपॉन डी थीटा का आंसर हमारा आया है cos थीटा। अब जो ये दिया है आपको उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। y इक्वल्स टू cos थीटा दिया है, नाउ डिफरेंशिएटिंग दोनों साइड पे थीटा से करेंगे तो हो जाएगा d बाई डी थीटा ऑफ y इक्वल्स टू d बाई डी थीटा, किसका करेंगे, cos थीटा। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, उसी तरह से cos थीटा होगा यहाँ पे तो माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा। ये हो गया dy बाई डी थीटा। और अभी भी आंसर नहीं आया बिकॉज आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। तो अभी एक और फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना, dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी वाई, सॉरी डी थीटा बाय डी एक्स। ये फॉर्मूला याद रखें, ये पैरामेट्रिक के क्वेश्चंस में हमने ये फॉर्मूला यूज़ किए थे। आई थिंक मैंने 3 अलग अलग लेक्चर्स में 3 टाइप के क्वेश्चंस इसके हमने सॉल्व किए हैं, वो भी आप देख लेना।
पैरामेट्रिक फंक्शंस का आप सर्च करना डिफरेंशिएशन में, तो आपको इसका डिटेल में सब, इससे हार्ड सम्स आपके आ जाएंगे, ठीक है, फिर ये आपको इजी लगेगा। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में हम आंसर्स डालेंगे। तो देखो सबसे पहले आप देखो, इसमें dy बाई डी थीटा का पूछा है, तो उसका तो आंसर है हमारे पास, dy बाई डी थीटा इज माइनस साइन थीटा, वो इधर डाल देंगे। फिर आपको पूछा है डी थीटा बाई डी एक्स, पर हमारे पास dx बाई डी थीटा है, यानी रेसिप्रोकल। अगर आप इसका करोगे दोनों साइड पे तो ये आ जाएगा ना, इसका रेसिप्रोकल यानी इसको ऊपर लेके जाओ, dx को नीचे लेके जाओ, cos थीटा के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानने का, 1 को ऊपर लेके जाओ और थीटा को, cos थीटा को नीचे लेके आओ, दोनों साइड पे रेसिप्रोकल करोगे तो आपका ये फॉर्म आ जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। dy बाई डी थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा, उल्टा, यानी एक ऊपर जाएगा, cos थीटा नीचे आएगा। इसका आंसर आ जाएगा माइनस टेन थीटा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस इज टेन थीटा और नेगेटिव साइन है इसलिए माइनस, राइट। सो ये आपका राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ, बोर्ड पे लिखता हूँ पहले, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मैं सब रब कर देता हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ y इक्वल्स टू x log x, तो डी स्क्वायर पहले क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ y equals to x log x, then डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ये सम जो है उसमें दो बार यानी स्क्वायर दिया है। हमने आज तक ये देखा कि डी वाई बाई डी एक्स देखा है ना, हमने ऐसा देखा है हर बार कि भाई डी वाई बाई डी एक्स हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। बट ये स्क्वायर वाला जो सिस्टम है वो क्या बताता है, दो बार डिफरेंशिएशन करना है, दो बार। पहले आपको y का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो dy बाई डी एक्स आएगा, फिर उसका यह जो आंसर आया उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। y इक्वल्स टू x log x। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप u इंटू वी रूल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, जो मेरे लेक्चर्स में मैंने इससे पहले भी जो लेक्चर्स लिए हैं उसमें डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट के टॉपिक में मैंने इसको डिटेल में समझाया है कि जब भी दो x दिखते हैं उसका डिफरेंशिएशन करना होता है तो किस तरह से करते हैं। उसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी होता है u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u। ये फॉर्मूला है, यानी पहले u एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन किया यहाँ पे, फिर v एज इट इज, फिर u का डिफरेंशिएशन किया। तो ही हम देखते हैं इसमें कि इसको हम u एज्यूम करते हैं, इसको v एज्यूम करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यू एज इट इज है, उसमें फॉर्मूला में देखो u के बदले x, हमारे यहाँ पे x है, फिर क्या लिखा है डी बाई डी एक्स,
तो डी बाई डी एक्स, फिर v लिखा है, v के बदले हमारे पास है log x, फिर प्लस लिखा है तो प्लस, फिर v लिखा है, v के बदले हमारे पास है log x, फिर लिखा है डी बाई डी एक्स और लिखा है बाद में u, तो हमारे लिए u के बदले x है। अब इसका देखो क्या आएगा, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो आइए मैं यहाँ पे लिस्ट में हम लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल्स टू 1/x, प्लस तो प्लस log x एज इट इज, कोई चेंज नहीं, डेरिवेटिव ऑफ x इज ऑलवेज 1, कट होगा ऊपर नीचे 1 बचेगा, log x इंटू 1 इज log x। तो ये आपका आया आंसर dy बाय dx का। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हुआ 1 टाइम। देखो ये एक्चुअली एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो मैंने ये लेक्चर नंबर 21 से पेपर सॉल्यूशंस का स्टार्ट किया है, तो पेपर सॉल्यूशन तो मैं 3 करने वाला हूँ, 2019, 2018, 2017, 3 साल के पेपर्स करूँगा। 3 साल के पेपर्स में 6 पेपर्स आ जाएंगे, वो तो मैं करने वाला हूँ। बट ये पेपर सॉल्व करो, आप पेपर सॉल्यूशन आप स्टार्ट करो, उससे पहले मेरे लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 20 के सभी वीडियोस आप देख लो, जिसमें मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे से समझा है। हर एक टॉपिक के 2 से 3 क्वेश्चंस मैंने ऐसे लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप मेरे पिछले लेक्चर्स भी देखना। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हुआ यहाँ पे, हमें दूसरी बार करना है, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा d²y/dx²। अब इसमें 1 का डिफरेंशिएशन पहले करते हैं, प्लस है इसलिए प्लस, log x से पहले भी d बाई डी एक्स लिखूंगा। दोनों साइड हमने डिफरेंशिएशन किया। 1 का डिफरेंशिएशन 1 यानी कांस्टेंट 0, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो 1/x 0 के साथ प्लस करोगे तो आंसर आएगा 1/x। दिस इज योर आंसर, राइट। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 MCQ का मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस है डिफरेंशिएशन का, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ, और वो होगा क्वेश्चन नंबर 3A डिफरेंशिएशन, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे लेक्चर्स देखते रहिए, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।